गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಜ್ಜರಿ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಬಡವರು. लेकिन देखिए अमीर क्या करते थे, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. तो अमीर लोग उसे ऐसे नहीं खाते बच्चों, गरीब लोग उसे ऐसे ही खा देते और अपना पेट भर लेते. लेकिन अमीर क्या करते, उसका ಹಲ್ವಾ बनाकर ಅಂದರೆ ಘೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಅದು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. लेकिन अब देखिए मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. तो अब पता चला है बच्चों कि गाजर में भी ಅಂದರೆ ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಾಮಿನ್ಗಳು ಇದಾವಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಜ್ಜರಿ ತಿನ್ನೋದು ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೌದಿಲ್ಲ. तो गाजर में भी विटामिन है, यह अभी पता चला है. इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है. तो इसलिए गाजर को भी अभी कहाँ पर रखा जा रहा है बच्चों, हाँ मेज़ों पर. जैसे खाना रखते हैं ना मेज़ पर, डाइनिंग टेबल पर, ठीक उसी तरह से गाजर को भी वहाँ पर स्थान मिलने लगा है. मतलब गाजर को भी डाइनिंग टेबल पर रख दिया जाता है. चाहे वह हलवा बनाकर हो सकता है या गाजर को सलाद के रूप में वहाँ पर लोग खाने लगे हैं. और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी. तो सेब के बारे में क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखिए हम लोगों ने किसके बारे में देखा, टोमेटो के बारे में देखा, गाजर के बारे में देखा. अभी लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हाँ यहाँ पे सेब के बारे में बात कर रहे हैं. तो कहा जाता है कि अगर हम लोग हर दिन अगर सेब खाएंगे तो हमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन मिलेंगे. इसलिए हम लोगों को कहाँ पर जाने की या किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हाँ तो डॉक्टरों के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं. तो डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. तो नीम कौड़ी मतलब क्या है बच्चों, हाँ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣೇನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, हाँ तो उसे कौन खाते हैं बच्चों. तो आप लोग जानते होंगे जो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक जो होते हैं वह क्या करते हैं ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇವಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಿಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಇರ್ತದದು ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ कंट्रोल ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. तो आप लोग सोचिए अगर नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार है लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए बचने के लिए, तो यहाँ पर सेब क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से खा सकते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ತಿಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ದಿನ ತಿಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತಿನ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೈಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬಹುದು. तो सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. तो लेखक कह रहे हैं कि अगर हम लोग सेब और आम से अगर कंपेयर करेंगे, आम तो बहुत ही स्वीट रहता है ना बच्चों, हाँ तो सभी खाते हैं आम, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा उनको आम बहुत ही फेवरेट रहता है या बहुत ही पसंद रहता है. तो आम अगर एप्पल को दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आम बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, स्वीट रहता है. लेकिन एप्पल बच्चों, एप्पल उतना स्वीट नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद वह बहुत सारों को फेवरेट रहता है, मतलब बहुत सारे उसे पसंद करते हैं. लेकिन लेखक यहाँ पर कह रहे हैं स्वाद और रस में आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है. मतलब ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರುಚಿನೂ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है. तो लेखक कह रहे हैं अभी जो है एप्पल या सेब जो है सिर्फ स्वाद की मतलब ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದಾವೆ. ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಿದಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे. तो लेखक क्या करते हैं, दुकानदार से जाकर पूछते हैं और आधा सेर सेब मांगते हैं बच्चों.
तो उसके बाद देखिए क्या होता है, दुकानदार ने तराजू उठाई, दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। तो जैसे ही लेखक उनसे पूछते हैं मुझे आधा सेब दे दो भाई करके पूछने पर दुकानदार कहता है आइए बाबूजी बहुत ही मज़ेदार ಸೇಬ್ ಆಯೆ हैं। ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಏನೂ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಾವೆ, ಬರ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್, ಅಥವಾ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? तो उसी तरह से यह दुकानदार भी कहता है कि बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के। ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಇದು ಸೇಬ್, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯೆ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯಿಗಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. नेक्स्ट देखिए लेखक क्या करते हैं, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना। तो लेखक वहाँ पर क्या नहीं करते बच्चों, खुद नहीं देखते बच्चों. कोई भी अगर हम भी जाते हैं तो दुकान में क्या करते हैं, ಹಾಂ ಕೊಡಪ್ಪ ಚಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. लेकिन यहाँ पर लेखक ने क्या किया बच्चों, रुमाल उन्हें दे दिया, अपना रुमाल दिया और कहा चुन चुन कर अच्छी तरह से देखो और इसमें डाल दो करके बता देते हैं. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला आधा सेर कश्मीरी सेब निकालना चुन कर लाना. तो उस दुकान में एक लड़का भी काम करता था बच्चों. लौंडा मतलब एक लड़का. तो लड़का वहाँ काम करने वाला था. तो उसे दुकानदार बताता है कि हाँ तराजू उठाई मतलब ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ, देखो अच्छी तरह से चुन चुन कर कश्मीरी के जो सेब है ने उसे चुन कर लेकर ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಆರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो उसके बाद देखिए लौंडा 4 सेब लाया. तो कितने सेब लाया लड़का? 4 सेब. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. तो वह क्या करता है लड़का, 4 सेब लेकर आता है और दुकानदार उसे वेट करता है, मतलब तौलता है, उसे तूक ಮಾಡ್ತಾನೆ. न ಮಾಡಿದ ನಂತರ एक लिफाफे में, एक कवर में उसे सबसे पहले वह चारों को डालता है. उसके बाद में लेखक को रुमाल जो कर्चिफ उन्होंने दिया था ना बच्चों, तो उसी कर्चिफ में बांध कर उनके हाथ में दे देता है. और मैंने मतलब किसने बच्चों? हाँ लेखक ने. तो लेखक क्या करते हैं, 4 आने उसके हाथ में दे देते हैं. तो 4 आने मतलब क्या है बच्चों? 25 पैसे, 25 पैसे. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ಪೈಸೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? 4 ಆನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 4 ಆನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 25 पैसे ಅಥವಾ 4 आने. तो देखिए उस ज़माने में 4 आने अथवा 25 पैसे को कितने एप्पल मिलते थे बच्चों? 4 एप्पल. लेकिन आज आप लोगों ने देखा है बच्चों? नहीं. तो देखिए नेक्स्ट, तो इसके बारे में जो नेक्स्ट, तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लेखक चौक में जाकर सेबों को खरीदते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा. तो उसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों.